दोस्तों, आज अपन देखेंगे कंप्यूटर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर के जो उपयोग किए जाने वाले उपकरण के कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर किनको कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर के भाग जिनको अपन छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव, रैम, सीपीयू, ये सब क्या है? हार्डवेयर है जिनको अपन छू सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको अपन छू नहीं सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोग्राम होते हैं जो कि हार्डवेयर को चलाते हैं, जैसे कि विंडोज़, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करते हैं? अपने हार्डवेयर को चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय, यानी कि किसके अलावा तीन जो है वो कंप्यूटर के भाग है। दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इनपुट यूनिट, जिसमें क्या आता है? अपना कीबोर्ड आते हैं। दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, और तीसरा भाग कौन सा होता है? सीपीयू। और चौथा भाग कौन सा होता है? मेमोरी। ये चार भाग मुख्य रूप से होते हैं कंप्यूटर के। इनपुट यूनिट जिसमें कीबोर्ड आता है, आउटपुट यूनिट जिसमें मॉनिटर आता है, और सीपीयू और मेमोरी। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय, इनकी जो सीपीयू होता है ये भी क्या होता है? कंप्यूटर का भाग होता है। कीबोर्ड भी होता है और मॉनिटर भी होता है। लेकिन यहाँ पे से आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, स्कैनर। ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि अपने को फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। इसका तो से आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, एडोब फोटोशॉप। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको अपन ऐसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आपको पैसा देना पड़ता है। तो जिन पे क्या होता है? एक प्रोपराइट होता है उनका कि भाई इन पे वो पैसे लेते हैं। तो जो फ्री में जो उपलब्ध होते हैं उन्हें कहते हैं अपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा है? तो एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन सोर्स है। बाकी जो फायरफॉक्स है ये इनके लिए पैसा देना पड़ता है। वर्डप्रेस इनमें भी पैसा देना पड़ता है, और लिब्रे ऑफिस है इसमें भी पैसा लगता है चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम है। दोस्तों, जो सीपीयू होता है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका से आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म ध्यान रखना आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, जो सीपीयू होता है इसे अपन कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इनमें से सीपीयू के मुख्य दो घटक कौन से हैं? तो इसमें से जो सीपीयू के जो मुख्य दो घटक है वो कौन कौन से हैं? एक तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट और एएलयू है ना। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों क्या है? मुख्य घटक होते हैं सीपीयू के। दोस्तों, सीपीयू को अपन कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो किसको कहते हैं अपन? सीपीयू को। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, जो सीपीयू में जो डाटा प्रोसेस होता है उसका वास्तविक जो काम है वो एएलयू ही करता है। जो डाटा प्रोसेसिंग का जो मेन जो काम है वो कौन करता है सीपीयू में? एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अंकगणित एवं तार्किक संक्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने बताया आपको सारा जो मेन प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो कौन करता है? एएलयू। इसका से आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, एएलयू। मैंने कि यही वही पूछ रहा है कि सीपीयू का कौन सा भाग है जो अंकगणित और तार्किक संक्रियाएं इनकी जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अंकगणितों के जो भी कैलकुलेशन होती है उनको कौन प्रोसेस करता है? तो एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हुए। दोस्तों, जो एआई के जो जनक है वो कौन है? जॉन मैकार्थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। दोस्तों, एआई क्या चीज़ है? दोस्तों, एआई जो है वो कंप्यूटर के इंसान की तरह व्यवहार करने की एक धारणा पर आधारित होती है ना, जिसे अपन क्या कह देते हैं? एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके ध्यान रखना जनक यानी कि फादर कौन है एआई के? तो जॉन मैकार्थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस या जावा? दोस्तों इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी प्रोसेसर चिप होती है वो हार्डवेयर होता है, प्रिंटर जो होता है वो भी एक हार्डवेयर होता है, और माउस जो है वो भी एक हार्डवेयर है। लेकिन जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो इनपुट डिवाइस। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो कीबोर्ड होता है और जो माउस होता है उसे क्या कहते हैं अपन? इनपुट डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS ऑफिस किस प्रकार का के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ना, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दोस्तों अपन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे MS वर्ड चलता है जिससे अपन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उसके बाद MS पावर पॉइंट चलता है जिसमें अपन PPT बनाते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन करने के लिए काम में आती है ना। और उसके अलावा MS एक्सेल होता है जिसको अपन डेटा को एनालाइज करने के लिए काम में लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए उसको काम में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD-ROM या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन CD-ROM। दोस्तों CD-ROM जो होता है वो हार्डवेयर होता है, और जो C++, विंडो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, ऐसे मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? तो ये एक प्रोग्राम का एक सेट है जो कि कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है? ये एक प्रोग्राम का सेट होता है जो कि क्या करता है? कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें से क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने कंप्यूटर के सिस्टम को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसमें जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अपने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, जिनको अपन बाहर से डाउनलोड या डलवा कर चला सकते हैं, तो वो उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन विंडोज XP। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना। बाकी अपन VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे अपन बाहर से डाल सकते हैं। एडोब रीडर है जिसे अपन बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं एडोब रीडर को। फोटोशॉप है जिसे अपन डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तीनों ही। बाकी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो विंडोज XP क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मैं साथ में जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी आप अच्छे से ध्यान रखना ताकि आपके क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनमें से क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो इनमें से कौन सा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो ये मेमोरी का प्रबंध रखता है, ये जो होता है मेमोरी का प्रबंध रखता है, डिवाइस प्रबंधन करता है, नेटवर्क प्रबंधन करता है, लेकिन ये मालवेयर को उससे सुरक्षा नहीं करता है। मालवेयर क्या होते हैं? तो मालवेयर जो होते हैं वो हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं? ये एक हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो अपने मोबाइल या कंप्यूटर के सिस्टम को खराब कर देते हैं। जिसे आपने सुना होगा वायरस आ जाता है मोबाइल में, जो कि क्या करता है अपने प्रोग्राम या फाइलों को उड़ा देता है, खराब कर देता है फ़ोन को। तो उनसे सुरक्षा नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन, ये सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को कहते हैं? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें लोडिंग को क्या कहते हैं? बूटिंग करना, बूटिंग कहते हैं इसको ना, ध्यान रखना। बूटिंग क्या होता है कि जैसे अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन होने पर जब तक मॉनिटर पर डेस्कटॉप प्रदर्शित नहीं हो जाता तब तक की प्रक्रिया को क्या कहते थे अपन? बूटिंग कहते हैं। इसे पोस्ट भी बोलते हैं, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? आपसे कभी
क्वेश्चन पूछ ले कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GUI का पूरा नाम है GUI का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी अपने को स्क्रीन पे मेन्यू दिखते हैं, विंडोज दिखती है, आइकन दिखते हैं, वो सब GUI के काम है ना। ये क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करता है, इसका फुल फॉर्म होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है, तो ये किस पर आधारित होता है, तो विंडोज आइकन और मेन्यू को प्रदर्शित करता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। CPU की गति मापी जाती है हर्ट्ज में, हर्ट्ज है ना, इसका 4 नंबर ऑप्शन, हर्ट्ज में इसकी क्या कहते हैं, गति को मापते हैं CPU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो बहुत सारे प्रोग्रामों का ग्रुप है, जिसमें अपन क्या क्या चला सकते हैं, MS ऑफिस चला सकते हैं, MS पावर पॉइंट चला सकते हैं, MS एक्सेल चला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को इसमें चला सकते हैं। ये एक ग्रुप है बहुत बड़ा, है ना, बहुत सारे प्रोग्रामों का, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन सूट बोला जाता है। जो ऐसे ग्रुप होता है एप्लीकेशन का, उसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड एक उदाहरण है, तो MS वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से देखें और ध्यान से इनको सुने। अगर एक बार में आपसे याद नहीं होते हैं तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया है, तो जो गलत वर्तनी वाले जो शब्द हो जाते हैं उनको ये करेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो अपन फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, रेगुलर यानी कि रेगुलर अपन उनमें करते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं करते हैं, ये नहीं आएगा ना। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट है। बोल्ट होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है। इसके अलावा एक और होता है अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है, तो मेल मर्ज है ना। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अलग अलग व्यक्ति को लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है, तो मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन से यूज़ करते हैं अपन। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा F7। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, F7 की को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो F5 जो की है, इसका उपयोग काय में करते हैं अपन, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F5 जो की है, इसका यूज़ किस में करते हैं, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी जो F1 की है, इसका यूज़ काय में करते हैं, हेल्प विंडो को खोलने के लिए। और जो F10 है, उसका उपयोग काय के लिए करते हैं, सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में परिवर्तित पूर्ववत यानी कि अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल Z। यानी कि जो अपन कोई भी काम किया उसमें जस्ट पिछले वाले उसमें जाने के लिए अपन क्या करते हैं, अंडू यानी कि कंट्रोल Z से अपन जस्ट पहले जो काम किया उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंट करने के लिए अपन कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल P। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, MS वर्ड में कंट्रोल B किस काम आता है, तो चुने हुए शब्दों को बड़ा नहीं करते हैं, बोल्ड करते हैं इससे अपन, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चुने हुए शब्दों को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो नया ब्लैंक जो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो अपने को उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन कंट्रोल N।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है। तो सजावटी जो टेक्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं अपन? वर्ड आर्ट। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कितने तरह के रूलर बार होते हैं? तो इसमें 2 तरह के रूलर बार होते हैं ना। एक तो ऊपर की साइड होता है और एक बाईं तरफ होता है, जिनसे अपन डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे ऐसे साइड में कर सकते हैं, जिन्हें अपन रूलर बार कहते हैं ना, ध्यान रखना। और एक किस किस साइड होते हैं तो ध्यान रखना, ऊपर और बाईं तरफ होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? तो MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल है। MS एक्सेल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होती है? रो होती है, कॉलम होती है, जिनमें अपन डाटा को भरते हैं। और MS एक्सेल से अपन ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। उसके अलावा अपन अब इसमें क्या करते हैं? डाटा का एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है। दोस्तों जो MS एक्सेल होता है इसमें क्या होता है? ऐसे आड़े आड़े तो क्या जैसे बहुत सारे ब्लॉक होते हैं ऐसे, हाँ? MS एक्सेल में ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। इसमें जो इस तरफ तो क्या है, ये इसको बोलते हैं अपन रो, जिसमें सबसे पहले वाले रो को नाम देते हैं A, दूसरी वाली को B, तीसरी वाली को C, D, इस प्रकार से इनको नाम देते हैं। और इधर की साइड जो होती है उन्हें बोलते हैं कॉलम है ना। और इनको जो किससे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अपन कॉलम को डिनोट करते हैं ना। जो रो होती है उसे तो ABCD से, और जो कॉलम होती है उसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से उनको सिंबल दे देते हैं अपन। और जब अपन को लेबल बनाना है, जैसे इस वाली सेल का अपने को, ये जो सेल है इस पे कौन सा लेबल लगेगा, तो इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं रो का नाम A1, फिर कॉलम का लिखते हैं 1, है ना, इस प्रकार से। आइए आपको समझ में A1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन A1। प्रथम सेल का नाम पूछा है ना, तो A1 हो जाएगा। सेल G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। दोस्तों कोई भी सेल की अगर रेंज दे रखी हो तो उनको अपन किससे डिनोट करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन G2:M12, इनको अपन कॉलन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? तो एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन 256। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये पाई चार्ट है जो कि 100% तक के जो जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है, जो कि डाटा के कैलकुलेशन एनालिसिस में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है, वही है ना पाई चार्ट। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वही गोलाकार जिसमें आकार चार्ट जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करते हैं, जिसमें स्लाइस में विभाजित किया गया है, इसमें डिफरेंट स्लाइस होती है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? दोस्तों ये सभी प्रकार के चार्ट इसमें नीचे डायग्राम में दे रखे हैं। ये कॉलन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, कॉलन लाइन चार्ट होता है। तो ये पूछ रहा है अपने को कि बहुत सारे बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की श्रृंखला चित्रित करता है, तो सभी पॉइंटों को जोड़कर लाइन चार्ट में ना, इसमें देख सकते हो आप लाइन चार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन लाइन चार्ट। इसमें बहुत सारे बिंदुओं को जोड़कर इनमें चार्ट बनाया जाता है इस प्रकार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एम एस एक्सेल सेल में आज का दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे। तो इनकी आज आपको कोई भी सेल है एम एस एक्सेल में, उसमें अगर आप आज की दिनांक डालना चाहते हैं तो आप कौन सी की दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, सॉरी कंट्रोल प्लस कोलन है ना, इसका सेमी कोलन आएगा ना, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन से आप आज की दिनांक डाल सकते हैं। इसमें 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कोलन तो टाइम डालने के लिए होता है ना, सेमी कोलन डेट के लिए, एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एम एस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो एम एस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन कंट्रोल 1। कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट। दोस्तों ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनमें जो स्लाइडें बन रही है, तो ये भी मैंने पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से बनाई है। इस प्रकार से अपन इस पावर पॉइंट एप्लीकेशन में बहुत सारी स्लाइडें बना सकते हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसे दबाया जा सकता है? तो अगर एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हो तुम? एस्केप कुंजी तथा हाइपन कुंजी। दोस्तों जो एस्केप कुंजी को दबा सकते हैं या फिर अपन किसको दबा सकते हैं? हाइपन कुंजी को दबा सकते हैं पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए। हाइपन कुंजी कौन सी होती है? जिसमें से इस प्रकार से सिंबल बना होता है ना, इसे बोलते हैं हाइपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन कंट्रोल एम। यहाँ पे आप गलती मत करना कंट्रोल एन करने की, है ना, क्योंकि आप नए डॉक्यूमेंट के लिए तो कंट्रोल एन दबा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर नई स्लाइड लेनी है अपने को तो कंट्रोल एम दबाते हैं। कंट्रोल एम है ना, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना आपसे गलती नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने हैंड आउट से हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? हैंड आउट मास्टर का। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस पावर पॉइंट के ऑप्शन के प्रयोग में एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हैंड आउट। दोस्तों यहाँ पे अपने हैंड आउट पावर पॉइंट में हैंड आउट का ऑप्शन होता है जिसके उपयोग करके अपन क्या करते हैं? एक ही पेज पर बहुत सारी स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट की सारी स्लाइड एक साथ देखने के लिए कौन सा व्यू काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन स्लाइड मर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तोता यानी कि प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। दोस्तों अपन जो स्लाइड शो में जो प्रेजेंटर को जो स्लाइड्स दिखाते हैं उसमें जो प्रस्तोता इनकी प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। तो जो स्लाइड शो में अपन जो देते हैं उनमें स्पीकर नोट कमांड भी शामिल रहते हैं, मीटिंग रिमाइंडर कमांड भी शामिल रहते हैं, नेविगेशन कमांड भी रहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन कमांड उसमें शामिल नहीं होते हैं। ट्रांजिशन कमांड क्या होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। ट्रांजिशन मतलब होता है जैसे एक स्लाइड से अपन दूसरी स्लाइड में जाते हैं, उनके बीच में जो इफेक्ट रहता है, जैसे मैं इस स्लाइड से इस स्लाइड में जा रहा हूँ तो इनमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इनमें अपन इफेक्ट डाल सकते हैं। मैंने इनमें डाले नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे ये स्लाइड चल रही है 62 नंबर क्वेश्चन की, इससे आप 63 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड पे जा रहे हो तो इनके बीच में कुछ भी आप एनिमेशन या इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कुछ भी एकदम से आप ब्लॉक आ जाएंगे, इस स्लाइड से स्लाइड में जाने में कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट आ जाएंगे, तो उनको बोलते हैं ट्रांजिशन। ध्यान रखना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड्स के लिए लागू होते हैं ना, किसके लिए लागू होते हैं? स्लाइड्स के लिए। 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं अपन? ट्रांजिशन कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक स्लाइड से अपन दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो उनके बीच में जो इफेक्ट आता है उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं।
वह व्यू जो प्रेजेंटेशन को स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। तो उससे क्या कह देते हैं अपन, स्लाइड शॉर्टर व्यू। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? मुद्रित प्रतिलिपि यानी कि प्रिंट आउट है ना, इसकी कौन आपको प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है? तो ऑडियंस हैंड आउट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी स्लाइड का प्रिंट आउट ऑडियंस को बांटते हैं ना, इसमें क्या करते हैं अपन, सभी स्लाइड का क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और वो ऑडियंस को बांटते हैं, ऑडियंस हैंड आउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्क है। दोस्तों इंटरनेट के जो जन्मदाता है वो किनको कहते हैं? विंटन जी सर्फ को। विंटन जी सर्फ को अपन क्या कहते हैं? इंटरनेट के जन्मदाता कहते हैं। और इंटरनेट को अपन इंटरनेटवर्क का इंटरनेट भी कहते हैं, और इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। मैंने बताया आपको सूचना राजपथ और इंटरनेटों का नेटवर्कों का नेटवर्क, सॉरी है ना, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। और सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। ध्यान रखना दोनों नाम। इंटरनेट का पूरा नाम है, तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। तो जो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। भारत का पहला सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्रदाता है कौन है? तो विदेशी संचार निगम लिमिटेड। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी। तो पहला नेटवर्क कौन है? तो ARPANET है ना, ये पहला नेटवर्क है जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS पद का तात्पर्य है। तो यहाँ पे DNS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डोमेन नेम सिस्टम। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। तो कोई भी इंटरनेट से अपन कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो इसे क्या कह देते हैं अपन? डाउनलोडिंग। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www से तात्पर्य है। तो www से क्या तात्पर्य? वर्ल्ड वाइड वेब। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो www का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने। टीन बर्नर्स-ली ने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है। तो यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का पूर्ण रूप होता है। तो URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों आपसे फुल फॉर्म में पूछी जा सकते हैं ना, मैंने जितने भी करवाई है आपको ये सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के पते को कहते हैं URL कहते हैं ना, कोई भी वेबसाइट होती है उसके पते को क्या कहते हैं अपन? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के पते को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो ओपेरा। दोस्तों इंटरनेट ब्राउज़र या फिर वेब ब्राउज़र किनको कहते हैं अपन? तो इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए उपयोग सॉफ्टवेयर को अपन क्या कह देते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे कि होता है, एक तो ओपेरा होता है, एप्पल का सफारी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजेक होता है, अमेजन सिल्क होता है। ये सभी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना 1 नंबर ऑप्शन ओपेरा। बाकी टिंडर पिकासा फ्लिपर ये सब क्या है, ये तो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों एप्पल सफारी तो है ही, से एप्पल का सफारी जो है उसको एक इंटरनेट ब्राउज़र है। अमेजन सिल्क भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ओपेरा भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है, लेकिन पिकासा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वर कहलाता है, तो इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है? तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, होस्ट। इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का उपयोग करते हैं, तो कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं अपन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन F11। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो याहू भी है, MSN भी है और रेडिफ भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखो अपन गूगल पे भी सर्च करते हैं तो ये भी सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन जीमेल पे अपन कोई भी चीज़ को सर्च नहीं करते हैं, तो ये क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मेल प्राप्त करने वाले की ईमेल का पता। जिसको भी आप मेल भेज रहे हो उसकी अपने को ईमेल पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों हमने आपको पहले भी आपको राजस्थान जीके के, हिंदी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए, तो आप उन भी वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल एड्रेस में @ के पहले का नाम कहलाता है, तो @ के पहले का नाम क्या कहलाता है? यूज़र आईडी। और @ के बाद का नाम क्या कहलाता है? डोमेन। अपन कोई भी जीमेल लिखते हैं तो उसमें बीच में @ आता है, तो @ से पहले अपन क्या लिखते हैं? यूज़र आईडी लिखते हैं, और @ के बाद क्या आता है? डोमेन, इनकी जो gmail.com लिखते हैं ना अपन, उसमें बोलते हैं डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त करने वाले मेल दिखाई देते हैं, तो प्राप्त करने वाले जो ईमेल है वो कहाँ दिखाई देते हैं? इनबॉक्स में। 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया? V.A. शिवा अय्यादुराई ने। 4 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा, V.A. शिवा अय्यादुराई ने ईमेल का आविष्कार किया था। वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप, होम पेज, वेब पेज या ओपन पेज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।